आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम आए हैं भटोली गांव, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में, जहां हम एक ऐसे किसान से मिलेंगे कि जो 70 साल की उम्र में भी बकरी पालन कर रहे हैं और उन्होंने एक बकरी से स्टार्ट किया था। कई बार वो 60 बकरी सेल कर चुके हैं और फिर भी आज उनके पास 42 बकरी हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। भुला दे डर, भुला दे डर, कुछ अलग कर। कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जोन फार्मिंग लीडर में। हाँ जी, धन्यवाद। सामने से जो किसान भाई हमें और आपको आज देख रहे हैं, हाँ जी, आपके यहाँ बकरियों के बाड़े के पास में, हाँ जी। उन्हें एक छोटा सा अपना परिचय दें। हाँ। बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है जी। मेरा नाम इंदर सिंह रावत है। जी मैं भटोली का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी का नाम आलम सिंह था, आलम सिंह रावत थे, जी। जिला टिहरी गढ़वाल। तो रावत जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, एक पूरा आपने अपनी बकरियों के लिए हाँ जी, एक पूरा एक शेड कहूँ या वो यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं इसे, वो जरा किसान भाइयों को बताएं। यहाँ के भाषा में क्या है भैया, वो हम बकरी बोलते हैं। नहीं नहीं, ये जो मकान बनाया हुआ है इनका, इस मकान को हम छानी बोलते हैं। छानी। हाँ, इसको हम तो छानी के अंदर और कुछ बाहर इतनी सारी बकरियां हैं। हाँ जी। ये टोटल आपके पास कितनी बकरियां हैं? मेरे पास ये 40 बकरियां हैं। 40 बकरियां 40 से भी 42 होगी। तो रावत जी, इस काम को करते हुए हाँ जी। आपको कितने दिन हो गए और ये आपने कैसे डेवलप किया ये काम? ये इस काम को करते हुए खैर मेरा बचपन ही इसी में कटा, लेकिन बीच में मुझे कुछ दिक्कत आई थी, कोई संभालने वाला, तो उसके बाद जो है मैंने बीच में 12 साल दूध बेचा। अच्छा हाँ, लुवारी में मेरा ज़मीन भी है, मकान भी है। जी। तो लुवारी में मैंने 12 साल तक मकान भी लगाया वहाँ पे और दूध बेचा। वहाँ जेपी कंपनी का काम चल रहा था जी। तो 12 साल मैंने दूध बेचा वहाँ। ठीक है। सन 79 से और सन 92 तक मैं उधर दूध का काम चलाया। तो फिर उसके बाद ये शुरू हाँ, किया? उसके बाद मैंने ये शुरू किया। तो उस टाइम आपने जब ये शुरू किया तो कितनी बकरियां स्टार्टिंग में खरीदी थी आपने? मेरे पास स्टार्टिंग में एक ही बकरी थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपने एक बकरी ली? हाँ, एक बकरी थी। जी। एक बकरी के बाद जो है उसके 2 बच्चे हो गए। जी जी फिर मेरे पास एक बैल था, मैंने वो बेच दिया। जी उस बैल के बेचने से मैंने एक बकरी और खरीदी। जी। उसके बाद जो है मेरे पास जो पहली बकरी थी उसका एक बच्चा तब तक 2-3 साल का हो गया। जी मैंने वो बच्चा बकरा बड़ा होकर के मैंने वो बेच दिया, जी। कुछ पैसे बचाए और मैंने दूसरी बकरी लाई। तो एक बकरी उसकी जो बच्चा बेचा था उसकी माँ, हाँ, फिर एक बैल बेच के ली, हाँ। फिर वो एक बच्चा बेच के बकरी ली, तो यानी कि हमारे पास 3 बकरी हो गई। 3 बकरी हो गई जी, बहुत अच्छे। फिर जो है 3 बकरियों ने 3 बच्चे दे दिए। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद जो है मेरी एक गाय बिक गई। अच्छा। उसके बाद मैंने एक बकरी और लाई, गाय बेच के? गाय बेच के। बिल्कुल। उसके बाद जो मेरे पास 4 हो गई। जी। और तब तक जो है जो पहले वाली थी उन्होंने 3 बकरियों ने 3 बच्चे दे दिए, 6 और एक 7 हो गई। 7 हो गई। 7 हो गई। तो एक दूसरे साल जो है मेरे पास वो 4 बकरियां थी, दूसरे साल 4 बकरियों ने 4 बच्चे दे दिए। जी। फिर मेरे पास जो है वो अब लगाओ कि बढ़ते बढ़ते वो ऐसे ही बढ़ते चले गए। बढ़ते जो है मेरे पास 60 बकरी हो गई। अच्छा, 60 बकरी हो 60 गई। बकरी हो गई। जी। फिर 60 बकरी मैंने जो आगे पीछे बेची वो तो अलग है, हाँ हाँ। पर उस टाइम जो है 2700 के हिसाब से बकरी 2700 में बकरियों का सारी बकरियां 2700 के उसमें दे दी। बाकी जो ऐसे बच्चे थे 13 बच्चे जो ये बच्चे घूम रहे हैं जी, ये मैंने बकरियों के साथ फ्री दे दिए। अच्छा उसमें से मेरे पास एक बकरा और एक बकरी बच गई थी। जी। अब मेरे पास गायें थी 8-10। मैंने देखा यार इनमें तो कोई बेनिफिट नहीं बैठ रहा। अब सुबह जाओ शाम को आओ गायों के साथ। जी। अब ये गाय तो 2 साल दूध देगी, साल भर ये गाभण रहेगी। अब यहाँ पहाड़ की गायें हैं, तमाम देख लो, पहाड़ी पहाड़ है।
जी। कोई गाय गाभण होगी, कोई दूध देने वाली होगी, ये ढांगों में गिर जाती है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद मैं 8 बकरी और लाया। अच्छा। तो वो 8 बकरी के होते करते 40-45 बकरियां वो भी मेरे पास फिर हो गई। अच्छा। फिर उनमें से मैंने कोई 10-15 बेच दी। बस तो फिर जो है मैंने वो 10-15 बेच करके मैंने कहा भाई ये तो कम रह गई, इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा अब, ये तो 10-12 है। उसके बाद मैं फिर गया, उसके बाद मैंने 6 और लाए जी। तो उसके बाद होते करते मेरे पास अब के साल 60 बकरी हो गई थी जी। वो तो पिछले साल भी गई थी 40-45 पर, कुछ मैंने पिछले साल 10-15 पिछले साल बेच दी। अब के साल 20-25 तो मैंने बेच दी। उसके बाद बकरियों ने बच्चे दिए तो मुझे लगता है कि 42 के आसपास जो है मेरे पास इस टाइम 42 बकरियां हैं। 42-43। अच्छा रावत जी, एक चीज मुझे बताओ, आपने इतना लंबा सफर बकरियों को पालने में, बेचने में, इन्हें चुगाने में, ये आपने टाइम बिताया, तो इस किसान के लिए इस काम को, बकरी पालना और चुगाना बेचने, इस काम को आप किस नजर से देखते हैं कि ये फायदे का सौदा है? हाँ, ये फायदे का सौदा है जी। जब हमारे पास ये देख लो इतना गोबर है जी। अगर कोई संभालें ठीक ढंग से, ठीक करें और ऊपर से भगवान की देन ठीक ऊपर की नजर रहे, ऊपर वाले की नजर रहे, टाइम से पानी आ जाए। जी। ये देखो अब के साल बरसात, वो आषाढ़ के महीने जो है, कौन सा महीना आता है वो, जेठ, आषाढ़। हाँ आपने बोल दिया हिंदी में जेठ। तो आषाढ़ के महीने जो है यहाँ पानी नहीं आया। अच्छा। और ये अदरक जम गया और वो नीचे वाली नैन वहाँ तापमान जरा धूप का ज़्यादा पड़ा और वो सूख गया। तो बाद में जब बारिश शुरू हुई तो अब इस गोबर के खाद से जो है वहाँ को पहले हल लगाया तो पाटा लगाया तो उसमें जो है गोबर डाल करके तब अदरक लगाया और थोड़ा थोड़ा जो है हमने ऊपर से फिर गोबर डाल दिया जी। तो वो देख लो आज अब अदरक भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये पता नहीं कि नीचे क्या है क्या नहीं है उसमें, पर अभी देखने में वो बहुत अच्छा है। अगर हम आपके पास झूठ बोले तो आप तो नजर से देख रहे हैं कि अच्छा नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी सुंदर लग रहा है जी। अब नीचे तो भगवान जाने। दूसरा क्या है, मैं आपको बताऊं कि कई बार क्या होता है, आजकल एक बकरी पालन को कॉमर्शियल तरीके से बकरी पालन कर रहे हैं और उसमें कहते हैं कि भाई पहले ट्रेनिंग करो, फिर उसके बाद पालो इन्हें, ऐसे पालना ठीक नहीं है। तो आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली कि ऐसी? मैंने कुछ नहीं ली जी। मैं हल्का फुल्का जो है रेडियो से, मेरे पास रेडियो तो पहले भी था, रेडियो से मैंने जानकारी ली तो उसी हिसाब से आप ये बकरी पालन से थोड़ी बहुत जानकारी अपने को भी आ गई। कोई बीमार हो गया कि किसी ने जहर खा दिया तो वो जहर का जंत्र मंत्र मेरे पिताजी जानते थे, उन्होंने मुझे सिखा दिया था। अच्छा। किसी ने जहरीला घास खा दिया या किसी को कोई जहरीले कीड़े ने काट दिया तो उसको मैं पिताजी, वो सब बकरियों का इलाज आप खुद कर रहे हैं? वो मैं खुद जानता हूँ। जो मेरे पास कमी आती है वो मेरे पास रेडियो है, 3-4 डॉक्टरों के फोन रखे हुए, वो मैं सोचता हूँ कि इसको ऐसा हो गया तो डॉक्टर को फोन पहले सलाह लेता हूँ, तब डॉक्टर लोग आ जाते हैं, वो कोई दवाई दे जाते हैं, कोई खुला देते हैं, कोई बाकी बच जाती है। तो वो जो है मैं उसको अपने पास रखता हूँ, इमरजेंसी किसी को कुछ हो गया तो वो दिखा दे, दवाई मैं खुला देता हूँ। तो रावत जी, ये जो बकरी की हमारी नस्ल है, कि हमारे इंडिया में बहुत सारी नस्लें हैं, तो ये कौन सी नस्ल बोली जाती है आपके पास जो है? भाई इनका नाम ही पहाड़ी बकरियां हैं ये जी। और ये ना तो ढांगों के लिए डरती है ना ये, इनको हम घर में पालते हैं और किसी के भगवान के पास आदमी है, टाइम है तो अब जो है जैसे मेरे पास ये बकरे हैं 2-4, कहाँ है वो, 1-2 बकरे बाहर आए। हाँ, इधर बकरे हैं। हाँ, जैसा यही है पीछे खड़ा जी, ये है तो 1.5 साल का है अभी, पर क्या पता इमरजेंसी में बेच दूंगा तो इनको हम थोड़ी थोड़ी इस मतलब अब 10-15 दिन के बाद स्टार्ट कर लूँगा। थोड़े से मक्की के दाने सुबह खुला दिए, अगर किसी के पास टाइम है, आदमी है तो थोड़ा सा सुबह को घास खुला दिया, फिर जंगल में छोड़ दिए। अगर किसी के बाकी आप जो है मतलब खुलाते नहीं, ऐसे ही खाली चुगाते हैं? हाँ, चुगाते हैं बस चुगाने से ही इनका सारा काम वो हो जाता है। हमको तो ये दूध वगैरह भी देती हैं? दूध काटते हो आप इनका? दूध इनका बच्चों तक सीमित है। अच्छा, बच्चे ही पालती हैं? बच्चे पालते हैं बस, इनका दूध नहीं है आप? इनका दूध नहीं है। सोच रहा था पर अब 70 साल के आसपास चले गया कहीं से दूध वाली बकरियां, फिर इमरजेंसी पिछले साल यहाँ डेंगू फैल गया बहुत ज़्यादा जी। 1 आया, 2 आया, 3 आया, आपके वहाँ डोई वाले, राई वाले, भानी वाले तक की खबर मिली जी
कि हम 4,000 रुपये किलो रखेंगे दूध, पर आप हमें बकरी का दूध दो। अरे मैंने कहा कहाँ है भाई, मेरे पास नहीं। पर जो यहाँ आ गया, हाँ, उसे दे दिया। बकरियों के बच्चे बेचारे भूखे रहे। अब एक एक 2-2 चम्मच उनको सबको डेंगू से। अब गुण तो कोई नहीं करता, ये तो कोई नहीं सोचता कि इसने कब क्या किया था, पर नहीं भी है तो कम से कम 400-500 आदमी इन बकरियों के दूध से ठीक हो गए। ये भी आपने एक अच्छा काम किया। हाँ। तो रावत जी, यहाँ पे यही दूध है, यहाँ के बकरी का दूध बकरियों तक सीमित है बस। तो रावत जी, आपने अपनी ये इतनी अच्छी बकरियां दिखाई और बताई और उसके बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखी और इंदर सिंह रावत जी से बकरी पालन के बारे में जानकारी ली। देखते ही लगता है कि ये एक्चुअल बकरी पालक हैं, ब्रीडर नहीं हैं। अगर उनकी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।